डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर का टॉपिक है द पास्ट परफेक्ट टेंस, उर्दू में फ़ेल माजी कामिल। बदकिस्मती से ये एक ऐसा टेंस है जो सबसे ज़्यादा गलत पढ़ाया भी जाता है और सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये टेंस कब इस्तेमाल करना है और ये टेंस कब इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। इस्तेमाल, ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में किसी और काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। इस टेंस के लिए ये ज़रूरी है कि किसी जुमले में ज़माना माजी में दो कामों के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो। अभी जो काम पहले मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए द पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस के मुतालिक दो अहम बातें: जब किसी जुमले में दो कामों के होने का ज़िक्र न हो, इस टेंस के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में मुकम्मल होने वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल के लिए ये ज़रूरी है कि किसी जुमले में ज़माने माजी में दो कामों के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो और उन कामों के जारी होने का भी ज़िक्र न हो। जो काम पहले मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, अगर किसी जुमले में ऑलरेडी या बिफोर या टिल आ जाए, उस जुमले में अगर दो कामों का जिक्र ना भी हो फिर भी ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल की दो सूरतें हैं। या तो ये है कि किसी जुमले में दो कामों का जिक्र हो और पहले जो हुआ है उस काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, या ये है कि अगर किसी जुमले में या टिल आ रहा हो या बिफोर आ रहा हो या ऑलरेडी आ रहा हो तो फिर भी ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। या एक और सूरत है कि इनडायरेक्ट नरेशन में अगर किसी जुमले में एक काम भी हो तब भी द पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इन तीन सूरतों के अलावा कभी भी द पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल नहीं करना, वरना गलत होगा। बनाने का तरीका, ये टेंस इंग्लिश में किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेड। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ हेड आता है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेंस के इस्तेमाल के लिए किसी जुमले में माजी के दो कामों का होना इंतहाई ज़रूरी है। वो मुकम्मल भी हो चुके हों, उनके जारी रहने का भी कोई ज़िक्र ना हो, तब ये टेंस इस्तेमाल हो सकता है। या इसके अलावा अगर किसी जुमले में ऑलरेडी, बिफोर या टिल आ जाए तब भी ये टेंस इस्तेमाल हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे वापस आने से पहले वो जा चुका था। अभी जो वो जा चुका था ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? ही हैड गॉन, जैसे आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो। बिफोर आई रिटर्न्ड, ये काम बाद में हुआ है। जब हम दुकान से निकले तो बारिश रुक चुकी थी। बारिश पहले रुक चुकी है, उसके बाद हम दुकान से निकले हैं। तो सेंटेंस के इस हिस्से में जिस काम का जिक्र है ये पहले हो चुका है और इस हिस्से में जो काम है वो बाद में हो चुका है। तो जो काम पहले हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हो चुका है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी लेफ्ट द शॉप।
अभी देखें इधर, द रेन जो है ये सब्जेक्ट है, हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम पहले ही कराची रवाना हो चुके थे। पहले ही के लिए इंग्लिश में आता है ऑलरेडी। वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कराची। वो सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंच चुके थे। दे हैड रीच्ड होम बिफोर सनसेट। मैंने आज तक चिड़ियाघर नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द जू टिल टुडे। तो इन सेंटेंसेस से आपको पता चल गया होगा कि द पास्ट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल के लिए या तो माजी में दो कामों के मुकम्मल होने का जिक्र होना चाहिए, या किसी जुमले में अगर टिल, बिफोर या ऑलरेडी आते हैं तब भी ये टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। या जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस में द पास्ट परफेक्ट टेंस एक काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर उसमें ऑलरेडी, बिफोर या टिल न भी हो तब भी ये एक काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज ये टेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी देखते हैं कि द पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह नेगेटिव बनाना है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, हेड के बाद नॉट लगा दो, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं करनी। आई हैड गॉन, आई हैड नॉट गॉन। द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड। वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कराची, वी हैड नॉट ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कराची। वी हैड रीच्ड होम बिफोर सनसेट, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर सनसेट। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में है। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए ये जो हेड है सबसे पहले लगा दो। हैड ही गॉन, हैड द रेन स्टॉप, हैड वी ऑलरेडी, हैड दे रीच्ड और हैड आई नॉट सीन। और ये याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में सवालिया निशान लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।